चलो मतलब जो तुम्हारा टॉपिक है वो ये है अब पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। और न्यूटन ने ये कहा था कि अगर हमारे पास कोई पतला लेंस है, कोई पतला लेंस है, तो उसकी फोकस दूरी से, प्रथम फोकस दूरी से वस्तु की दूरी हो x और द्वितीय फोकस बिंदु से वस्तु की यानी कि इमेज की दूरी हो x डैश, और प्रथम फोकस की दूरी होनी चाहिए f और द्वितीय फोकस की दूरी होनी चाहिए f डैश। तो न्यूटन के अनुसार x इंटू h डैश बराबर होता है f इंटू f डैश। फिर से न्यूटन ने ये कहा कि जो फोकस है, फोकस से वस्तु की दूरी x हो, द्वितीय फोकस से इमेज की दूरी x डैश हो, और सेंटर से फोकस की दूरी, फोकस बिंदु की दूरी वो फोकल लेंथ होनी चाहिए स्मॉल f, और दूसरी होनी चाहिए f डैश। तो हमारे पास न्यूटन के अनुसार होता है x इंटू f डैश बराबर f इंटू f डैश। हमने भी एक लेंस लिया, यहाँ पे कोई वस्तु रखी है o डैश, माना कोई वस्तु रखी हुई है o डैश, उससे एक लाइन सीधी चलती है, एक जाती है इसके फोकस से होकर। अब अपवर्तन के पश्चात ये तो जाएगी इसके फोकस से, ये जाएगी सीधी, और जहां पर ये क्रॉस करती है वहां पे बन जाता है हमारा इमेज, यानी कि o डैश का इमेज बन जाएगा i डैश, उल्टा इमेज। ऐसे जो इमेज था आपका o डैश का जो इमेज है उल्टा बन जाता है i डैश। इतनी टफ चीज नहीं है वैसे इसमें, ठीक है। अब इसमें इसे प्रूफ करना तो हम समकोणिक पर में लेंगे। इधर आप ध्यान देना कि त्रिभुज o डैश f तथा एक ही बार ले लो f c d में समकोणिक है। ये देखो जैसा ये है ऐसा ही ये है, समकोणिक पर में से समरूप है। अतः लंबवत आधार लगा दो। इसका लंब क्या है हमारा o डैश, इसका आधार क्या है o f इक्वल टू, इसका लंब कितना है हमारा cb, इसका आधार कितना है fc या cf। अब जितना ये cb है, ये cb को बटे में ले जाए तो ये बन जाएगा o डैश अपोन में cb इक्वल टू of अपोन में fc। इतनी बात क्लियर। अब जाहिर सी बात है लाइन स्ट्रेट लाइन में चलती है, जितना cb होगा इतना ही i डैश होगा, जितना ही cb होगा इतना ही i डैश होगा, नहीं होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो cb है वो इक्वल टू है i डैश के, i डैश के। तो रख दीजिए o डैश अपोन में i डैश इक्वल टू of अपोन में fc। ये हम इधर लेके थे और इसको लेके इधर, और जो हमारे पास ये cb है, cb डिस्टेंस i डैश के इक्वल, तो हमारे पास बन गई पहली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सही है। आगे दूसरे देखते हैं इस वाले त्रिभुज में। दूसरा त्रिभुज क्या है हमारे पास, या सिंपल यहां जाते हैं इधर। दूसरा त्रिभुज ले लो ये वाला, ये त्रिभुज है हमारे पास f डैश i डैश, f डैश i डैश, तथा दूसरा ले लो CAF तथा त्रिभुज ACF डैश। चेक करें f डैश i डैश, एक तो त्रिभुज ये रहा और एक ये रहा ACF डैश। इधर से भी ले सकते हो आप। ये दोनों भी क्या है समरूप है, तो इसमें भी लंबवत आधार लगेगा। देखो समरूप नहीं कैसी की तरह है, ठीक है। इसके आधार, ये कर्ण और आधार बराबर है, तो इसका लंब कितना है CA या AC, और आधार कितना है CF डैश इक्वल टू, इसका लंब कितना है I डैश अपोन आधार कितना है F डैश I। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या। इसका लंब है AC, इसका आधार है CF डैश, इसका लंब है I डैश और इसका आधार है तुम्हारा F डैश I। भाई समकोणिक के समरूप में ये तो लगाते हैं हम लंबवत आधार बराबर होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस i डैश को नीचे लिया है तो AC अपोन में I डैश इक्वल टू CF डैश, ऊपर चला गया CF डैश अपोन में F डैश I। अब जाहिर सी बात है जितना AC है उतना ही O डैश होगा, जितना AC है उतना ही कितना होगा O डैश। तो AC इक्वल टू O डैश रख दीजिए यहाँ पर O डैश अपोन में I डैश इक्वल टू CF डैश अपोन में F डैश I। इक्वेशन नंबर 2। अब पहली को नोट करोगे तो पहली भी O डैश अपोन I डैश इक्वल टू है,
दूसरी भी ओ डैश अपॉन आई डैश इक्वल टू है, ये इसके बराबर है, ये इसके इक्वल है, तो ये ऑलरेडी ये और ये इक्वल होंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि ये इसके बराबर है ना, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एक व दो से दोनों को मिला दीजिए, उसके इक्वल टू कितना है ओ एफ, अपॉन में कितना है एफ सी, इधर कितना है हमारा सी एफ डैश, इधर कितना है एफ डैश आई। ओ एफ की डिस्टेंस है एक्स, एफ सी कितनी है स्मॉल एफ, सी एफ डैश कितनी थी डिस्टेंस स्मॉल एफ डैश, अपॉन में एफ डैश आई कितनी है एच डैश। ठीक है, अब जाहिर सी बात अगर दिमाग लगा रहे होंगे तो प्रूफ हो चुका है, इसको इधर ले जाए, x इंटू एच डैश इक्वल टू एफ इंटू एफ डैश, और यही न्यूटन का नियम है, प्रूफ। इससे आसान में कोई डेरिवेशन होगा भी नहीं। ठीक है, करो जल्दी से नोट। मतलब जो अगला टॉपिक है तुम्हारा वो ये है कि संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का फॉर्मूला, जबकि दोनों लेंस उत्तल हो। अब हमारे पास दो छोटे छोटे लेंस हैं और बिल्कुल पास पास रखे हुए हैं, काफी छोटे हैं ये दोनों लेंस, पास पास रखे हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल ये क्या रखे हुए हैं पास पास। चलिए, अब ये लेंस L1 है, ये लेंस L2 है। अब जाहिर सी बात, अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर देखा होगा, पढ़ा होगा, तो उसमें देखा होगा आपने लेंस मेकर सूत्र पढ़ाया था मैंने, और लेंस मेकर सूत्र भी बना सकते हो आप। इसे समझाने के लिए आप ये मान सकते हो कि एक बड़ा लेंस है वही कल वाला ही, जो लास्ट वाली वीडियो में हमने कवर कराया था, ये वाला, कि एक ही लेंस है ऐसे बड़ा पतला लेंस। आ रही है बात समझ में? ये बड़ा लेंस है एक, ठीक है, ऐसे, और उसी के दो पार्ट हैं। वहां पे क्या हुआ था हमारे पास कि आपतित किरण आती थी और सीधी निकल जाती थी, वहां पर प्रतिबिंब बनाती थी आई डैश, जबकि दूसरे पृष्ठ से बनता था हमारा आई। लास्ट वाला लेक्चर याद करो जिसमें हमने लेंस मेकर सूत्र सिखा रखा है, उसी में बिल्कुल यहां से आती थी ऐसे ओ आई है, फिर वो आई डैश बनाती थी, फिर दोबारा रिफ्रैक्शन होता था, वो बनाता था हमारा आई प्रतिबिंब। ठीक है, वो ही है बिल्कुल यो, बस ये दो अलग अलग करके दिखा दिए। वस्तु की दूरी क्या थी यू, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी क्या थी v, आभासी की v डैश, और इस पृष्ठ के लिए ये काम कौन करता था, v डैश का u कर देता था, वस्तु का कार्य करता था i डैश। करा रखा हो मैंने। अब जब ये करा रखा है तो हम लेकर चलेंगे लेंस L1 के लिए, यानी कि प्रथम लेंस L1 लेंस के लिए फोकस दूरी। अब फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है 1/f, अभी प्रूफ करा हमने, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अभी किया है हमने प्रूफ कि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब 1/f तो एज इट इज है, 1/f एज इट इज। अब प्रथम लेंस के लिए भाई फोकस दूरी पे तो पहली होगी, तो ये होगी हमारी f1। प्रथम लेंस के लिए जो इमेज बन रही थी, प्रथम लेंस के लिए कौन सी बनती थी आई डैश, तो वो क्या बन जाएगी v डैश, और ऑब्जेक्ट क्या था हमारा u। ठीक है, लेंस मेकर वाले फॉर्मूले सिंपल, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। पहले लेंस के लिए जो इमेज बनती थी वो तो ये बनती थी, दूसरे के लिए क्या बनती थी u। जैसे प्रथम पृष्ठ ऐसे प्रथम लेंस मान लिया आप, तो समीकरण बन गया आपकी पहली, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। L2 लेंस के लिए, L2 लेंस के लिए जब L2 लेंस होगा तो 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब ये बताओ दूसरे लेंस के लिए इमेज तो यही बन रहा था आई, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी v होगी, लेकिन वस्तु का कार्य कौन करेगा था v डैश, आई डैश वस्तु का कार्य करता है, इसकी डिस्टेंस कितनी है v डैश, तो ये क्या बन जाएगी v डैश, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, पहली और दूसरी समीकरणों को ऐड कर दिया आप, तो इधर कर देता हूं मैं, यानी कि 1 + 2 ऐड कर दो, 1/f1 प्लस 1/f2, इधर की तो ऐड हो रही दोनों, इधर के जब ऐड करोगे तो बन जाएगा 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। ये प्लस का है, ये माइनस का कट गया, 1/v शुरू में लिख दिया,
माइनस 1/u 1/f1 प्लस 1/f2। अब ये फॉर्मूला आपको पता ही है किसका होता है, फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल होता है 1/f। इसे लिख दीजिए 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/f। यहां भी ऐसे लिख सकते थे कि 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, और ये हो जाएगा हमारा प्रूफ। ठीक है। दूसरा हम ये देख सकते हैं, अगर एक लेंस दोनों उत्तल थे, अगर नोट है यहां पर कि यदि एक लेंस उत्तल तथा दूसरा लेंस अवतल हो तो आपको पता है कि जो अवतल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी निगेटिव होती है, क्योंकि पोल से इधर की ओर नापी जाती है। फोकस दूरी अवतल लेंस की निगेटिव होती है, उत्तल लेंस की पॉजिटिव होती है। तो हमारे पास फोकस दूरी का फॉर्मूला बन जाएगा 1/f इक्वल टू 1/f1, और दूसरी हो जाएगी बस माइनस में f2। दूसरी को मान लेंगे माइनस में। ठीक है, इस चैप्टर के फिनिश। ठीक है, कर लीजिए।